हेलो वेलकम जैन दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान जीके भूगोल की क्लास नंबर 12 आज आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि सभी को पता चल गया होगा कि सिलेबस आपका जारी हो चुका है, तो आपके राजस्थान की जिले दोनों लेवल के टॉपिक दोनों लेवल के लिए है। टॉपिक आपके दे रखा है बिल्कुल। तो साथियों, राजस्थान की जिलों में हम इसके पहले भी 2 क्लासों को पढ़ चुके हैं। उन 2 क्लासों में हमने खारे पानी की झीलें हमने पढ़ी थी और मीठे पानी की भी कुछ झीलें हमने पढ़ ली थी, कुछ ही पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर मीठे पानी की झीलें बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि फुल डिटेल से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। और मीठे पानी की संपूर्ण जिले एक ही वीडियो में, मतलब 6 जिले जो कल पढ़ाई थी वो, और यहाँ पर बाकी जितनी भी बची हुई है उस सभी जिलों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। देखिएगा, लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी टॉपिक है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके पहले की 11 क्लासें यदि आप अटेंड करना चाहते हो, पूरा ही कोर्स आपको निःशुल्क करवाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसके पहले की 11 क्लासें यदि आप अटेंड करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी अटेंड कर सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन में आपको इन 11 क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, टॉपिक है हमारा राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। इसमें पिछली जो क्लास थी, 11वें नंबर की जो क्लास थी, उसमें हमने जयसमंद झील के बारे में पढ़ा, पिछोला झील के बारे में पढ़ा, फतेह सागर झील के बारे में पढ़ा, स्वरूप सागर झील के बारे में पढ़ा, उदय सागर झील पढ़ ली और राजसमंद झील को भी पढ़ लिया था। तो ये 6 झीलें हमने क्लास नंबर 11 में कंप्लीट कर ली थी साथियों। अब इसके बाद में आज हम जिन झीलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो है आपके आना सागर झील, पुष्कर झील, फाई सागर झील, नक्की झील, कोलायत झील, बालसमंद झील, कायलाना झील, सिलीसेठ झील, गजनेर झील, और साथियों इनके अलावा गैप सागर झील और अन्य जो 25-26 झीलें, इनके अलावा जो आप ये देख रहे हो ना, इनके अलावा 25-26 झीलें और हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से और एंड तक देखना साथियों, तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। और साथ में नोट्स जरूर बना करके चलना। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान जीके का संपूर्ण कोर्स यहाँ पर निःशुल्क करवाया जाएगा, जिसमें जो विषय विशेषज्ञ है, मैंने इतिहास के लिए, भूगोल के लिए और कला संस्कृति के लिए, इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और संविधान के लिए कुछ बहुत ही क्वालिटी से पढ़ाने वाले टीचर की व्यवस्था आपके लिए इस YouTube चैनल पर की है, जो कि सोमवार से आपकी रेगुलर क्लास लेंगे। सोमवार से आपको रोजाना कम से कम 5 क्लासें मिलने वाली है, जिसमें राजस्थान का भूगोल आपको मिलेगा रोजाना, राजस्थान का इतिहास रोजाना आपको मिलेगा, आपको साइकोलॉजी की रोजाना क्लास मिलने वाली है, आपको हिंदी की रोजाना क्लास मिलने वाली है, आपको टीचिंग मेथड की रोज क्लास मिलने वाली है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको रेगुलर पढ़ाए जाएंगे साथियों रोज, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे आना सागर झील के बारे में। तो साथियों, आना सागर झील आपके अजमेर में स्थित है, ठीक है। कौन से जिले में स्थित है आना सागर झील? आपके अजमेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? आना सागर झील अजमेर जिले में, जो कि राजस्थान का हृदय भी कहलाता है। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है साथियों, और इसी में आपके आना सागर झील स्थित है। अगर हम बात करें आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो साथियों इस झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया, या फिर आना राजा भी इनको कहा जाता था। क्या नाम? इनको अर्णोराज के साथ साथ में आना राजा के नाम से भी जाना जाता है। कब करवाया गया निर्माण? तो अगर इसकी बात करें तो 1137 ईस्वी में। कब? 1137 ईस्वी में अर्णोराज के द्वारा या आना राज के द्वारा। एक ही व्यक्ति का नाम है, अलग अलग नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के नाम आपने देखा होगा, घर में अलग नाम से जानते हैं, स्कूल में अलग नाम लिखा हुआ है, उसके जो रिश्तेदार है वो अलग नाम से जानते हैं, उसके जो दोस्त है वो अलग नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार अर्णोराज को भी आना राज के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1137 ईस्वी में अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। देखो, इन्होंने जो झील का निर्माण करवाया, इनका नाम आना राज था, इसीलिए इस झील का भी नाम क्या पड़ा? आना सागर इस झील का नाम पड़ा साथियों। बात करें तो लूनी नदी को रोक करके इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। देखो, लूनी नदी, हमने नदियों का टॉपिक क्लियर कर लिया है, पूरा पढ़ा दिया मैंने आपको राजस्थान का जो परिचय है वो पूरा पढ़ लिया, राजस्थान का जो भौगोलिक वर्गीकरण है वो पूरा पढ़ लिया, राजस्थान की जो नदियां हैं उसको हमने क्लियर कर लिया, राजस्थान की झीलें आपके चल रही है। तो देखो, यह जब हमने राजस्थान की नदियों का जो टॉपिक पढ़ा था तो मैंने लूनी नदी के बारे में आपको क्या बताया था कि इस नदी को
आधी खारी आधी मीठी के नाम से जाना जाता है। आधी खारी आधी मीठी नदी। तो देखो आधी खारी आधी मीठी नदी इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये उद्गम स्थल से बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठी है और उसके बाद इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा। तो अजमेर में नाग पहाड़ से इसका उद्गम है लूनी नदी का। कहाँ से? नाग पहाड़ से। तो वहाँ बिल्कुल मीठी नदी है साथियों, इसलिए ये जो झील है लूनी नदी में, यहाँ पर अजमेर में ये झील है तो लूनी नदी को रोक करके इस झील को बनाया गया था। और लूनी नदी अजमेर में कैसी है? मीठी है, इसलिए इसको मीठे पानी की झील कहा जाता है। किसको? आना सागर झील किसके अंतर्गत आती है? मीठे पानी की झील के अंतर्गत आती है। तो लूनी नदी को रोक करके 1137 ईस्वी में अर्णोराज या आना राजा के द्वारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किया गया था। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग व शाही बाग का निर्माण करवाया था। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। देखो इस झील के किनारे, ठीक है, जो आपके आना सागर झील है, इस झील के किनारे आपने नाम सुना होगा साथियों, जहांगीर। जहांगीर का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। इन्होंने इस झील के किनारे दौलत बाग और शाही बाग, क्या नाम है? दौलत बाग और शाही बाग, इनका निर्माण करवाया था। और ये जो दौलत बाग है, इस दौलत बाग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से दौलत बाग को जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया साथियों? जहांगीर ने करवाया। दौलत बाग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दौलत बाग किस झील के किनारे हैं? तो आपके आना सागर झील के किनारे हैं। शाही बाग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। ये किस झील के किनारे हैं? आना सागर झील के किनारे हैं। यहाँ पर एक हनुमान मंदिर है। कहाँ पर? आना सागर झील के किनारे एक हनुमान मंदिर भी स्थित है साथियों। इस हनुमान मंदिर को बजरंगगढ़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? हनुमान का नाम क्या है? बजरंग है, ठीक है। हनुमान को बजरंग भी कहते हैं। तो बजरंगगढ़ी, बजरंग का गढ़, बजरंगगढ़ी। तो साथियों बजरंगगढ़ी के नाम से भी यहाँ एक हनुमान मंदिर है, उसको जाना जाता है। ये कौन सी झील है? आपके आना सागर झील है। क्या क्या याद रखना है? निर्माण करवाया अर्णोराज या आना राजा ने। कब करवाया? 1137 ईस्वी में। किस नदी को रोककर करवाया? लूनी नदी को रोक करके। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अजमेर नाग पहाड़ से है। यहाँ पर इस झील का पानी कैसा है? मीठा है। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग और शाही बाग का निर्माण करवाया। दौलत बाग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक हनुमान मंदिर भी है इस झील के किनारे, उसको साथियों बजरंगगढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके कौन सी झील है साथियों? आना सागर झील है, जो कि एक मीठे पानी की झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 8वीं झील कौन सी है? तो देखिए 8वीं झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लीजिए इस पे। पुष्कर झील साथियों, ये भी आपके अजमेर जिले में ही स्थित है। हमने उदयपुर जिले में 5 झीलों को हमने पढ़ा था, फिर राजसमंद झील के बारे में पढ़ा और उसके बाद में ये अजमेर की झीलें आपके आना सागर पढ़ लिया। अब इसके बाद में पुष्कर झील पढ़ेंगे। तो पुष्कर झील भी आपके अजमेर में ही स्थित है साथियों। कहाँ पर है? अजमेर में ही पुष्कर झील आपके स्थित है, जो कि राजस्थान का हृदय है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इसके उपनाम को देख लेते हैं। पुष्कर झील के उपनाम कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। मतलब पुष्कर झील को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है वो लिखिएगा, ठीक है। इसको राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है। किस दृष्टि से? धार्मिक दृष्टि से साथियों। किस दृष्टि से? धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो आपके पुष्कर अजमेर झील जो है, अजमेर में जो स्थित है पुष्कर झील साथियों, ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी इसी को माना जाता है। सबसे प्रदूषित झील, देखो समझने की कोशिश करना। सबसे पवित्र झील तो धार्मिक दृष्टि से है, लेकिन इस झील में जो पानी है उसकी गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसीलिए इसको राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी कहते हैं। इसको 52 घाट झील भी कहते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं इस झील पे, इसीलिए पुष्कर झील को 52 घाट झील भी कहते हैं। साथियों इसको कोंकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, और इसको किसको? पुष्कर झील जो अजमेर में है, देश का 5वां तीर्थ भी कहलाता है। भाई चारों धाम के तो नाम आपने सुने होंगे, लेकिन देश का 5वां तीर्थ कौन सा है? पुष्कर झील अजमेर साथियों। इसको तीर्थों का मामा भी कहते हैं। किसको? पुष्कर झील को तीर्थों का मामा भी कहते हैं। इसको काला डेरा झील भी कहते हैं। इसको मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मंदिरों की नगरी? क्योंकि साथियों यहाँ पर लगभग 400 छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं। कितने?
400 छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं पुष्कर झील में, इसीलिए पुष्कर झील को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यह राज्य की सबसे प्राचीन झील है साथियों। पुष्कर झील राज्य की सबसे प्राचीन झील है और यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। समझने की कोशिश करना, जब हमने जयसमंद झील के बारे में पढ़ा था, किस झील के बारे में, जयसमंद झील के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण साथियों जयसिंह ने करवाया था। अब यहाँ पर ये निर्माण करवाया था, मतलब ये तो कृत्रिम झील हुई, लेकिन ये जो पुष्कर झील है इसको प्राकृतिक झील माना जाता है और साथियों यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो अगर क्वेश्चन आए राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा साथियों पुष्कर अजमेर। कौन सा होगा? पुष्कर अजमेर आपका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की, तो वहां पर आपका उत्तर होगा जयसमंद झील। क्या आंसर होगा आपका? जयसमंद झील वहां पर आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी के? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी जगह। साथियों यहाँ राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भरता है, सबसे रंगीन मेला भी आपके पुष्कर अजमेर में ही भरता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला किस झील के यहाँ भरता है? पुष्कर झील के यहाँ भरता है, जो कि कौन से जिले में स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। यह झील दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? पुष्कर झील अजमेर दीपदान के लिए भी प्रसिद्ध है साथियों। आगे बात करें तो यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, या सावित्री जी का मंदिर स्थित है, या गायत्री जी का मंदिर स्थित है, या रंगनाथ जी का मंदिर स्थित है, और यहाँ पंचकुंड भी स्थित है साथियों। ये सभी दर्शनीय स्थल है। कौन सी झील के किनारे? आपके पुष्कर झील के किनारे ये सभी दर्शनीय स्थल है। आपने सुना होगा साथियों, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो साथियों पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी के मंदिर के अलावा सावित्री जी का मंदिर, गायत्री जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर और पंचकुंड भी दर्शनीय स्थल है। पुष्कर झील की सफाई का कार्य 1997-98 में कनाडा के सहयोग से चलाया गया था। देखो पवित्र झील तो है ये राजस्थान की सबसे, लेकिन साथियों इसका पानी बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। इसी वजह से इस झील की सफाई करने का कार्य शुरू किया गया था 1997-98 में। किसके सहयोग से शुरू किया गया था? कनाडा के सहयोग से इस झील को साफ करने का कार्यक्रम चलाया गया था। पुष्कर में 400 से अधिक मंदिर निर्मित है, इसलिए इसको मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। तो ये फैक्ट मैंने आपको जब इसके उपनाम हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? उपनाम जब इसके हमने पढ़े थे, तो ये फैक्ट आपको मैंने बता दिया कि लगभग यहाँ पर 400 के आसपास मंदिर, छोटे मोटे मंदिर निर्मित है। इसी वजह से इसको मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। किस झील को? पुष्कर झील को। साथियों 1916, कई जगह 1911 भी मिलता है, में ब्रिटेन की महारानी मेरी ने जनाना घाट का निर्माण करवाया था। इसी घाट में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। इस घाट को वर्तमान में गांधी घाट कहा जाता है। तो भाई देखो, एक घाट है साथियों जिसका निर्माण ब्रिटेन की महारानी ने, जिसका नाम क्या था? मेरी। क्या नाम था? ब्रिटेन की महारानी का नाम था मेरी। साथ ही इन्होंने एक घाट का निर्माण करवाया, जिस घाट का नाम रखा इन्होंने जनाना घाट। क्या नाम रखा था इन्होंने? जनाना घाट के नाम से उस टाइम पे जाना जाता था। साथियों इसी घाट में जब गांधी जी की, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, तो उनकी अस्थियों को इस जनाना घाट में ही विसर्जित किया गया था। और इसको, जनाना घाट को वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट के नाम से इसको वर्तमान में जाना जाता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अगली जो झील है वो फाई सागर। लेकिन आपको अजमेर में जो पुष्कर झील है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, तो वापस रिपीट कर लेते हैं। पहली चीज़, पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। उपनाम आपको क्या क्या याद करने हैं? सबसे पवित्र झील, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील, 52 घाट झील। क्यों? क्योंकि 52 घाट है यहाँ पर। कोंकण तीर्थ कहा जाता है, प्रयागराज कहा जाता है, देश का 5वां तीर्थ इसको कहा जाता है, तीर्थों का मामा इसको कहा जाता है, काला डेरा झील इसको कहा जाता है, मंदिरों की नगरी इसको कहा जाता है, और राज्य की सबसे प्राचीन झील इसको कहा जाता है। किस झील को?
पुष्कर झील को। इसके बाद में हमने देखा था कि यह प्राकृतिक रूप से राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन किस रूप से? प्राकृतिक रूप से। नॉर्मल पूछे तो जयसमंद आपका सही उत्तर होगा। सबसे रंगीन मेला भी यहीं बढ़ता है और दीपदान के लिए पुष्कर झील आपके प्रसिद्ध है साथियों। कौन कौन से मंदिर स्थित है? तो ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, गायत्री जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर और पंचकुंड, ये सारी चीजें आपके पुष्कर झील के किनारे स्थित है साथियों। इस झील को साफ करने का कार्य 1997-98 में कनाडा के सहयोग से चलाया गया था और 400 से अधिक मंदिर यहाँ निर्मित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी कहते हैं। यहाँ पर साथियों ब्रिटेन की महारानी ने, जिनका नाम था मेरी, 1916 अथवा 11 में जनाना घाट का निर्माण करवाया था और इसी घाट में क्या हुआ था? गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। इसी वजह से इस जनाना घाट को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपके पुष्कर झील। 2 झीलें आज हमने पढ़ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी है आपके फाई सागर झील। साथियों फाई सागर झील भी आपके अजमेर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके अजमेर में। तो अजमेर में अभी हमने कितनी झीलें पढ़ी है? 3, मतलब ये तीसरी झील है। पहली हमने आना सागर झील पढ़ी जो कि कहाँ थी? अजमेर में। दूसरी साथियों हमने पुष्कर झील पढ़ी जो भी कहाँ थी? अजमेर में। तीसरी यहाँ पर फाई सागर झील के बारे में पढ़ेंगे जो कि कहाँ है? अजमेर में है। तो अजमेर की ये इंपॉर्टेंट झीलें अभी हमारे चल रही है साथियों। इस झील का निर्माण, किस झील का निर्माण? फाई सागर झील का निर्माण 1891-92 में अजमेर नगर परिषद द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया। तो देखो 1891-92 की बात है, मतलब बहुत ही पुराने समय की बात है साथियों। अगर हम बात करें तो जो अजमेर नगर परिषद था उस समय इन्होंने अकाल राहत कार्यों के तहत, मतलब उस टाइम पानी की कमी हो गई थी। किसकी कमी हो गई थी? पानी की कमी हो गई थी। इसी वजह से फाई सागर झील का निर्माण अजमेर में करवाया गया था कि ताकि इस अकाल को दूर किया जा सके। किसके द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण? अजमेर नगर परिषद के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1891-92 में। साथियों जो फाई सागर झील आपके अजमेर में है, तो अजमेर में 3 झीलें हम पढ़ रहे हैं। जो फाई सागर झील आपके अजमेर में है, इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? तो बांडी नदी। किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आपके जो अजमेर की जो फाई सागर झील है इस नदी में आता है, इस झील में आता है। इस झील का निर्माण इंजीनियर फोई की देखरेख में हुआ था, इसीलिए इसे फोई सागर झील भी कहा जाता है। तो देखो समझना, क्या समझना है आपको? निर्माण करवाया अजमेर नगर परिषद ने। कब करवाया? 1891-92 में। लेकिन साथियों उसमें निर्माण कार्य तो इसके द्वारा करवाया गया था, लेकिन निर्माण की देखरेख करने वाला कौन था? इंजीनियर का नाम है फोई। क्या नाम था? फोई इंजीनियर का नाम था। इसी वजह से इस फाई सागर झील को या फोई सागर झील को फोई सागर झील के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसको फोई सागर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि किसकी देखरेख में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था? इंजीनियर था फोई, उसकी देखरेख में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था साथियों। तो ये है आपके फाई सागर झील जो कि कहाँ पर है? अजमेर में है। 3 झीलें पढ़नी साथियों आज हमने। एक तो आना सागर झील हमने कंप्लीट कर ली है, एक आपके पुष्कर झील कंप्लीट कर ली है, एक आपके फोई सागर झील को कंप्लीट हमने कर लिया है। चलिए अगली झील को देख लेते हैं। तो देखिएगा अगली जो झील आपके आती है वो है नक्की झील। ये भी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कीजिए इस पे भी साथियों। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, जो कि कहाँ पड़ता है? सिरोही में। माउंट आबू बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। पहली चीज़ तो साथियों आप सभी को पता ही होगा कि भाई माउंट आबू की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो साथियों ऊपर माउंट आबू के ऊपर आपके नक्की झील स्थित है। और माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। यह सर्दियों में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है। एक एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर नहीं करते हो, बहुत ही गलत बात लगती है यार। इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ फिर भी वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम एक जगह तो वीडियो को शेयर ही किया करो साथियों। निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ सारी चीज़ें फ्री है, फिर भी आप 1 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम नहीं निकाल पाते हो मेरे लिए। मैं आपके लिए सब कुछ कर देता हूँ। तो साथियों सर्दियों में जमने वाली एकमात्र राजस्थान की झील है नक्की झील, जो माउंट आबू सिरोही में है। यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है साथियों। मान लीजिए आपके गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा राजस्थान में गर्मी पड़ती है, लेकिन माउंट आबू सिरोही में गर्मी के मौसम में भी ठंडाई रहती है साथियों, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। तो इसी वजह से यहाँ सर्दी के टाइम पे इस झील का जो पानी है वो किस में बदल जाता है?
बर्फ में बदल जाता है साथियों। यह झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो भाई माउंट आबू वैसे ही बहुत ऊंचाई पे है, अगर उस पर कोई झील रहेगी तो नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई वो झील भी ऊंचाई पे रहने वाली है। तो साथियों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजस्थान की कौन सी झील है? नक्की झील। एकमात्र ऐसी झील राजस्थान की जो सर्दियों में जम जाती है, बर्फ में बदल जाती है, वो भी कौन सी झील है? नक्की झील है। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। सिरोही में कहाँ है? माउंट आबू में साथियों। यह राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है। समझ रहे हो ना बात को? सबसे ऊंचाई पर स्थित होने के बाद सबसे ज्यादा जमने वाली, सबसे ज्यादा क्या, एकमात्र जमने वाली झील भी यही है और सबसे गहरी झील भी है साथियों। गहराई इसकी बहुत ही ज्यादा है। किस झील की? नक्की झील की। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार साथियों इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, इसीलिए इसको नक्की झील कहते हैं। तो इसका जो नक्की झील इसका नाम है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि जो प्राचीन मान्यताएं हैं वो कहती है कि जो नक्की झील है साथियों, इस नक्की झील का निर्माण मानवों ने नहीं किया है बल्कि देवताओं ने इस झील को बनाया है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इस झील का निर्माण करना असंभव कार्य था। ऐसा कार्य सिर्फ देवता कर सकते थे। इसीलिए साथियों ये माना जाता है कि देवताओं ने इसका निर्माण, किसका? नक्की झील का निर्माण अपने नाखूनों से किया था। इसी वजह से इस झील को नक्की झील कहते हैं। आगे बढ़े साथियों। गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां इस झील में विसर्जित करती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एकमात्र ऐसी झील जिसमें गरासिया जनजाति अपने जो पूर्वज होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, उनको जलाने के बाद में उनकी जो अस्थियां होती है उनका विसर्जन नक्की झील में किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है साथियों। इस झील में कारा नामक वनस्पति पाई जाती है, जिससे यह झील प्रदूषित होती है। तो भाई नक्की झील में एक मिस्टेक भी है। क्या मिस्टेक है? कि एक वनस्पति है जिसका नाम है कारा वनस्पति। क्या नाम है? कारा नामक एक वनस्पति इस झील में पाई जाती है। इसी वजह से ये झील प्रदूषित होती जा रही है साथियों। इस झील के किनारे हनीमून पॉइंट अथवा सनसेट पॉइंट भी स्थित है। किस झील के किनारे? नक्की झील के किनारे ही आपके हनीमून पॉइंट और सनसेट पॉइंट भी स्थित है साथियों। तो ये आपके कौन सी झील है? नक्की झील है। 4 झीलें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। नक्की झील में क्या क्या याद रखना है? कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। एकमात्र राजस्थान की ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है, बर्फ में बदल जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भी ये है साथियों। ये झील सबसे गहरी झील भी है और इसका जो निर्माण है किसने किया है? देवताओं ने किया है। किससे किया है? अपने नाखूनों से। गरासिया जनजाति के बारे में याद रखना है कि अपने पूर्वजों की जो अस्थियां, इनके पूर्वजों की जो अस्थियां होती है साथियों, इन गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा इसी झील में यहाँ पर विसर्जित की जाती है। और इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है जिससे इसका पानी प्रदूषित हो रहा है? तो इस जो वनस्पति का नाम है वो कारा नामक वनस्पति है और इसके किनारे हनीमून पॉइंट और सनसेट पॉइंट भी स्थित है साथियों। तो ये है आपके नक्की झील। चलिए अगली झील के बारे में पढ़ते हैं साथियों। अगली जो झील है वो है कोलायत झील, जो कि आपके बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डबल स्टार मैंने यहाँ पर पहले ही लगा दिए हैं साथियों। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि थे साथियों। याद रखिएगा, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। और साथियों इनका जो आश्रम है, किनका? कपिल मुनि का आश्रम भी आपके कोलायत झील के किनारे स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। यह झील भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। देखो, एक आपके जो पुष्कर झील अजमेर थी, यह भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध थी। और एक आपके जो कोलायत झील बीकानेर है, यह भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। और देखो, इस झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं। तो ये जो सभी फैक्ट है कोलायत झील। पहले चीज तो कि भाई आपको ये याद रखना है कि कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है साथियों। बीकानेर में एक प्रश्न ये बन जाता है कोलायत झील से संबंधित कि कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का एक आश्रम भी स्थित है साथियों। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है? कोलायत झील के किनारे। दीपदान के लिए कोलायत झील बीकानेर प्रसिद्ध है। कब मेला भरता है? कोलायत बीकानेर की जो झील है साथियों, इसमें मेला कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। देखो, जो आपको 12 महीने हैं ये भी याद रखने हैं। जैसे चैत्र है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष साथियों। इस प्रकार ये जो आपके जो
मार्गशीर्ष, ठीक है, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादवा कुंवर कार्तिक अगन पौष माह फाल्गुन। तो मतलब ये हिंदी में गाँव में इसी प्रकार से इनको बोलते हैं। साथियों इसमें एक महीना आता है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक का मेला आता है, सॉरी कार्तिक का महीना आता है। इसी में साथियों कोलायत झील बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला भी पड़ता है। और विशेष चीज़ क्या है कि चारण जाति के जो लोग हैं इसमें कोलायत झील बीकानेर में स्नान नहीं करते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। तो आज हमने साथियों ये 11वीं झील भी कंप्लीट कर ली है। चलिए 12वीं झील के बारे में पढ़ेंगे जो कि है आपके बालसमंद झील। देखो बालसमंद झील राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बालसमंद, मतलब बालसमंद याद नहीं रहे तो बालचंद याद रख लेना। बालचंद जोधपुर का निवासी था, ऐसे याद रख सकते हो आपको। बालचंद कहाँ का निवासी था? जोधपुर का निवासी था। क्यों? क्योंकि बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है साथियों। इसमें विशेष क्या है तो मंडोर के शासक बालक राव परिहार ने इस झील का निर्माण 1159 ईस्वी में करवाया था। और यह एक मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? ये एक मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण किसने करवाया? मंडोर। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। तो वहाँ का एक शासक था जिसका नाम था बालक राव परिहार। इसी के द्वारा इस झील का, किस झील का? बालसमंद झील का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1159 ईस्वी में। भाई इसका नाम क्या है? बालक राव। तो इसी के नाम के आधार पर इस झील का नाम क्या रख दिया गया साथियों? बालसमंद झील रख दिया, जो कि जोधपुर में स्थित है। चलिए 13वीं झील के बारे में देखेंगे। तो 13वीं झील है आपके 13वीं जो झील है वो है आपके कायलाना झील। कायलाना झील आपके कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ठीक है। जोधपुर की झीलें अभी हम पढ़ रहे हैं साथियों। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कायलाना झील के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। किस जिले में स्थित है कायलाना झील? जोधपुर जिले में स्थित है साथियों। मूल रूप से ये एक प्राकृतिक झील है, समझना बात को। वैसे तो इस झील के कुछ भाग का निर्माण सर प्रताप के द्वारा करवाया, इसीलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। लेकिन साथियों मूल रूप से ये कैसी झील है? ये एक प्राकृतिक झील है। कहाँ पर है ये झील? ये झील जोधपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है ये झील? जोधपुर में स्थित है। और मूल रूप से प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा ये निर्मित झील है। लेकिन इसके कुछ भाग का निर्माण, कायलाना झील के कुछ भाग का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। इसी वजह से इसको प्रताप सागर झील भी कहते हैं। कायलाना झील में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कायलाना झील के बारे में? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है साथियों, बहुत ही डीपली प्रश्न आपसे पूछने वाला है, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं साथियों। ऊपर से प्रश्न आने के बिल्कुल भी चांसेज नहीं है। 300 नंबर का पेपर है ना आपका, दोनों लेवल का। 300 में से 200 नंबर ला के बता दो आपका सिलेक्शन 100% होगा। 300 में से 200 नंबर लाके बता दो सिर्फ आप साथियों। तो देखो यहाँ पर याद रखना है, इसी वजह से मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और अभी आपके जो भूगोल के और आपके इतिहास के और कला संस्कृति के मैंने जो सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट टीचर है उनको इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल साथियों उनका अनुमोदन किया, उनको यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों उन टीचर से आप पढ़ के देखना एक बार, बिल्कुल फुल नॉलेज के साथ में आपको वो पढ़ाने वाले हैं। आपको यहाँ पर मैं आपको हिंदी के अलावा आपको साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड का कोर्स मैं पूरा करवाऊंगा। और आपके जो जीके के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा पूरा करवाया जाएगा। ये झीलों का मेरा आखिरी टॉपिक है राजस्थान जीके का। इसके बाद में आपके सब्जेक्ट के जो इन सब्जेक्टों के जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा राजस्थान जीके आपको पढ़ाई जाएगी साथियों। तो चलिए जो 14वीं झील है उसके बारे में देखेंगे। कायलाना झील के बारे में याद रखना है, जोधपुर में स्थित है, मूल रूप से प्राकृतिक है, लेकिन कुछ भाग का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था, इसीलिए इसको प्रताप सागर झील भी कहते हैं। और इसमें किस परियोजना का पानी आता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कायलाना झील में पानी आता है साथियों। तो चलिए 14वीं झील के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो 14वीं झील है वो है सिलीसेड झील। कौन सी झील है साथियों? सिलीसेड झील, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सिलीसेड झील? अलवर जिले में स्थित है साथियों। इस झील का निर्माण विनय सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। इसी वजह से इसको सिलीसेड झील के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिलीसेड झील के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है। देखो झीलों में ऐसा है कि आपको हर एक झील के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सी झील यहाँ पर
किस जिले में स्थित है, कौन सी झील किस जिले में स्थित है, ये बात आपको पता होना ही चाहिए। सिलीसेड झील आपके अलवर में स्थित है। निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। साथियों किसके लिए, 1845 ईस्वी में अपनी रानी शीला के लिए, इसी वजह से इसको सिलीसेड झील कहा जाता है। इसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। किसको, सिलीसेड झील को ही नंदन कानन के नाम से जाना जाता है। इस झील के किनारे भर्तृहरि का मंदिर, जिसे नाथों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, वो बिल्कुल स्थित है। किस झील के किनारे स्थित है भर्तृहरि का मंदिर, तो सिलीसेड झील के किनारे स्थित है, जो अलवर में है, और इसको नाथों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। नाथों का तीर्थ स्थल किसको कहते हैं, भर्तृहरि के मंदिर को ही नाथों का तीर्थ स्थल कहा जाता है साथियों। तो ये है आपके 14वें नंबर की कौन सी झील, सिलीसेड झील। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आपके 15वीं झील देखेंगे तो आपके 15वीं झील है गजनेर झील। गजनेर झील आपके कौन से जिले में स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है। निर्माण किसने करवाया साथियों, तो गजनेर झील का जो निर्माण है वो यहाँ पर किसके द्वारा करवाया गया, गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया, 1920 में करवाया गया। यह झील दर्पण के समान प्रतीत होती है। दर्पण के समान प्रतीत क्यों होती है, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ पानी होता है गजनेर झील का, इसी वजह से ये झील दर्पण के समान प्रतीत होती है। किसने निर्माण करवाया, गंगा सिंह ने। कब करवाया, 1920 में। कहाँ पर ये झील है साथियों, बीकानेर में झील है। कौन सी झील है, गजनेर झील है। खारे पानी की है या मीठे पानी की, तो ये एक मीठे पानी की झील है। चलिए 16वीं झील के बारे में देखें तो आपकी जो 16वीं झील है वो है गैप सागर झील। साथियों गैप सागर झील राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, गैप सागर। गैप कहाँ पर होता है, डूंगरपुर में होता है। डूंगरपुर में गैप होता है साथियों, और मतलब गैप होता है, मतलब गैप सागर झील कहाँ है, डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है, और यहाँ पर बादल महल व कालीबाई का स्मारक स्थित है। तो गैप सागर में तीन चार चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, गैप सागर झील कहाँ है, डूंगरपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया, महारावल गोपीनाथ ने गैप सागर झील का निर्माण डूंगरपुर में करवाया था साथियों। एडवर्ड सागर बांध भी इसको कहा जाता है, गैप सागर झील को, और यहाँ पर बादल महल व कालीबाई का स्मारक स्थित है। किस झील के किनारे, गैप सागर झील के किनारे। चलिए 17वीं झील देखेंगे। 17वीं झील है नंद समन झील। साथियों नंद समन झील राजसमंद में है। एक आपके राजसमंद झील भी है जिसको हमने पढ़ लिया है साथियों। उसी राजसमंद जिले में एक और झील है, कौन सी है, नंद समन झील। इस झील को राजसमंद की लाइफ लाइन कहा जाता है। तो नंद समन झील के बारे में दो ही चीजें याद रखनी है, क्या क्या, कि नंदसमन झील कौन से जिले में पड़ती है, राजसमंद में। किस झील को राजसमंद की लाइफलाइन कहा जाता है, तो नंदसमन झील को राजसमंद की लाइफलाइन कहा जाता है। देखो नंदसमन झील भी एक मीठे पानी की झील है। कैसी झील है साथियों, मीठे पानी की ये एक झील है। चलिए 18वीं झील देखेंगे तो गडरीसर झील, जो कि आपके जैसलमेर में पड़ती है साथियों। इसके किनारे जैसलमेर लोक कला संस्कृति संग्रहालय स्थित है। तो गडरीसर झील के बारे में क्या क्या याद रखना है, कि पहली चीज तो ये कौन से राज्य में स्थित, कौन से जिले में स्थित है, तो जैसलमेर जिले में स्थित है। कौन सी झील है, मीठे पानी की झील है। यहाँ पर साथियों इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, कि इसके किनारे लोक कला संस्कृति संग्रहालय स्थित है, आपके गडरीसर झील के किनारे। चलिए 19वीं झील देखेंगे तो 19वीं झील है अमर सागर झील। साथियों ये भी आपके जैसलमेर में ही पड़ती है, और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। किस झील के यहाँ पर स्थापित किया गया है, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र। तो साथियों अमर सागर झील के किनारे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, राजस्थान का प्रथम, जो कि आपके कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में है। 20वीं झील भी आपके जैसलमेर में है। बुद्ध झील के बारे में हमने पढ़ा था साथियों, ये भी आपके जैसलमेर में है। इस झील में मसूरदी या काकने नदी, मदी नहीं नदी है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है, ये काकने या मसूरदी नदी का समापन होता है। तो साथियों बुद्ध झील में देखो काकने नदी का समापन होता है। काकने नदी बहुत ही कम लंबाई में बहने वाली नदी है, और आंतरिक अपवाह की नदी है साथियों। आपके कौन सी नदी, काकने नदी या मसूरदी नदी साथियों। और साथियों नेक्स्ट 21वीं झील देखेंगे। बुद्ध झील में क्या याद रखना है, कि पहली चीज तो ये जैसलमेर में है। दूसरी चीज साथियों इसका समापन कहाँ पर होता है, तो काकने नदी इसका समापन क्या, इसमें कौन सी नदी का समापन होता है, काकने या मसूरदी नदी का समापन बुद्ध झील में होता है। चलिए 21वीं झील देखेंगे तो आपके 21वीं झील है जैत सागर झील, जिसके बारे में इतना ही याद रखना है कि जैत सागर झील आपके बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बूंदी में।
तलवाड़ा झील आपके हनुमानगढ़ में स्थित है साथियों। नवलखा झील आपके बूंदी में स्थित है। देखो अगर याद नहीं रहे तो आप कॉमन सेंस लगाकर भी प्रश्नों को हल कर सकते हो। जैसे नवलखा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? बूंदी में पड़ता है, तो मतलब नवलखा झील भी कहाँ पर पड़ेगी? बूंदी में पड़ेगी। किशोर सागर नामक स्थान कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है, तो जो किशोर सागर झील है वो भी कहाँ पड़ेगी? कोटा में पड़ेगी। कृष्णा सागर झील ये आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में कृष्णा सागर झील स्थित है साथियों। मानसरोवर झील ये भी आपके झालावाड़ जिले में स्थित है, लेकिन मानसरोवर झील में आपको ये भी याद रखना है कि मानसरोवर झील सवाई माधोपुर में भी है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ आपके झालावाड़ में है। मानसरोवर झील साथियों आपके सवाई माधोपुर में है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो मानसरोवर झील झालावाड़ में है और मानसरोवर झील आपके सवाई माधोपुर में भी है। दोनों ही फैक्ट को आपको याद रखने हैं। 27वीं जो झील है वो है साथियों मानसागर झील, जो कि आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है साथियों। कौन सी झील? मानसागर झील साथियों। 28वीं जो झील है वो है आपके गलता झील आपके जयपुर में है। छापरताल झील आपके जयपुर में है। इसके बाद में साथियों गलता झील याद रखना, गलता जी कहाँ है? जयपुर में है, तो गलता झील भी कहाँ होगी? जयपुर में होगी साथियों। छापरताल झील आपके जयपुर में है। छापरताल झील भी आपके यहाँ पर किस जिले में है? जयपुर जिले में है। तो साथियों नेक्स्ट जो 30वीं झील है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके 30वीं झील क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो 30वीं झील है आपके बड़ी झील, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है साथियों। बड़ी झील राजस्थान के किस जिले में है? तो साथियों उदयपुर जिले में है। साथियों 31वीं जो झील है वो है आपके दूध तलाई झील, जो कि आपके उदयपुर में है। जनासागर झील जो भी आपके कहाँ पर है? उदयपुर में है साथियों। तो जनासागर और दूध तलाई झील आपके उदयपुर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट 33वीं झील देखेंगे तो आपके जो 33वीं झील है वो है गोवर्धन सागर झील, जो आपके उदयपुर में ही पड़ती है। 33वीं जो झील है साथियों वो है रामसागर झील, जो कि आपके धौलपुर में है। धौलपुर में एक और झील स्थित है साथियों तालाब ए शाही झील। इन सभी को पढ़ लेना आप, क्योंकि ऐसा मैटर आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है निःशुल्क। तो इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ साथियों। रामसागर और तालाब ए शाही झील ये दोनों ही कहाँ पर है? धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट जो 36वीं झील है वो आपके भोपाल सागर झील है साथियों। भोपाल सागर झील आपके चित्तौड़ में है। और नेक्स्ट जो झील है वो है रामगढ़ झील, ये आपके बारां जिले में स्थित है। बारां कोटा बूंदी वो वाला बारां, ठीक है। तो बारां में स्थित है रामगढ़ झील साथियों। इस झील का निर्माण उल्का पिंड से माना जाता है। किस झील का? रामगढ़ झील का निर्माण ऐसा माना जाता है कि भाई इसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ है साथियों। किस झील का निर्माण? रामगढ़ झील का निर्माण। तो ये साथियों ये अंतिम और साथियों लास्ट झील थी। तो देखो 37 और कल हमने 3 जिले पढ़ी थी, तो 43 जिलों के बारे में हमने मीठे पानी की झीलों के बारे में बहुत ही कम समय में पढ़ लिया है। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। इसके कर आपके पास क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों। कम से कम एक जगह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।